भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का अद्वितीय मिलन। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की अद्वितीय मित्रता एक समय की बात है। स्वर्गलोक में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आदर्श जीवन बीत रहा था। विष्णु भगवान धरती पर अवतार लेने के साथ ही आपके सभी आदर्शों का पालन करते थे, जबकि लक्ष्मी देवी अपने प्रिय पति के साथ समय बिताने का आनंद लेती थी। एक दिन विष्णु भगवान ने धरती पर अवतार लेने का निश्चय किया। उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि धरती पर अधर्म का वृद्धि हो रहा था और मानवों की सुरक्षा के लिए विष्णु भगवान को अवतार लेने की आवश्यकता थी। देवताओं को इसके बारे में चिंता हुई और विष्णु भगवान ने अपनी योजना बताई। देवताओं के सभी सदस्य चिंतित थे, क्योंकि विष्णु भगवान की अवतार लेने के बाद उनकी भगवान के साथ बिताने वाले समय की बहुत यात्रा होती थी। इससे उनके साथ बिताने वाले समय का अहमियत था और उन्होंने इसे खोने का डर था। इसलिए वे ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सलाह मांगी। ब्रह्मा जी ने देवताओं की चिंता को सुना और उन्हें समझाया कि यह एक अवसर है जिसे वे अपने आदर्शों का पालन करके मिला सकते हैं। उन्होंने कहा, देवताओं, आपकी चिंता अवश्य है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि विष्णु भगवान का अवतार लेना ही उनके आदर्शों का हिस्सा है। उन्होंने धरती पर आवाज बुलंद करने का निश्चय किया है ताकि वे धरती के लोगों को अधर्म से बचा सकें। आपको उनके साथ इस यात्रा पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इसका आनंद उठाना चाहिए। देवताएं ब्रह्मा जी के उपदेश को सुनकर आत्मा संतोषित हो गईं और विष्णु भगवान के अवतार की यात्रा के लिए तैयार हो गईं। जब विष्णु भगवान अपने अवतार की यात्रा पर निकले तो उनके साथ देवी लक्ष्मी भी थी। वे धरती पर अपने आदर्शों का पालन करने के साथ ही अपने प्रिय पति के साथ समय बिताने का आनंद लेती थीं। एक दिन विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। ब्राह्मण ने विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी का स्वागत किया और उनके पास बहुत ही अल्प धन और अत्यंत कमजोर बैठाने के लिए एक ही चारपाई थी। विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से पूछा, भ्राता, आपके पास जो कुछ भी है उसमें से हमें कुछ खिलाने की क्या संभावना है? ब्राह्मण ने गर्मी में एक ही अल्प पानी बचा हुआ दिखाया। विष्णु भगवान ने उसे बच्चे के साथ साझा करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, आपके घर में बच्चा है और हमें भूख लग रही है, क्या आप हमें अपने बच्चे के साथ वो पानी दे सकते हैं जिससे हम अपनी भूख बुझा सकें? ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया और अपने बच्चे के साथ पानी की चारपाई से पूरी तरह संतुष्ट रहे। विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी ने भूख मिटाई और ब्राह्मण के घर से रुखसात किया। यह घटना ब्राह्मण के पास फिर भी बच्चे के साथ बची हुई चारपाई की यादगार बन गई। वह हर दिन उसे देखकर विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी की याद करता और उनकी मित्रता की महत्वपूर्ण कदर करता। धीरे धीरे समय बीता और विष्णु भगवान का अवतार धरती पर समाप्त हुआ। वे स्वर्गलोक वापस लौटे, लेकिन उनकी मन में ब्राह्मण के घर की याद और उसकी अद्वितीय मित्रता का आदर था। एक दिन विष्णु भगवान ने लक्ष्मी देवी से कहा, मेरी प्रिय, हमारी यात्रा का समय आ गया है, हमें स्वर्गलोक वापस जाना होगा। लक्ष्मी देवी ने विष्णु भगवान की आवश्यकता को समझा और उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने अपने पति के साथ स्वर्ग वापस यात्रा की तैयारी की। जब वे स्वर्गलोक वापस पहुंचे तो विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से उनके अवतार के समय की यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा, भ्राता, हमारी यात्रा के दौरान हमने एक ब्राह्मण के घर में एक छोटे से बच्चे के साथ पानी साझा किया था। उसका आदर करते हुए हमने उसकी मदद की थी और उसके साथ समय बिताया। वह बच्चा हमारे दिल में बस गया है और हम उसके साथ बिताए गए समय की याद करते हैं। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, भगवान, आपकी यह मित्रता और दयालुता हमें सच्चे दर्शनीय है। आपने उस छोटे से बच्चे के साथ वो यात्रा किया और उसके साथ समय बिताया, ये सब हमारे लिए एक अद्वितीय उदाहरण है। इसके बाद विष्णु भगवान और लक्ष्मी देवी की मित्रता का और भी गहरा हुआ। वे सभी देवताओं के बीच में दयालुता, सदयता और सहानुभूति की ओर बढ़ गए।